वो हरिदासपुर नाम का एक गांव था जहां पर कीर्ति और बालू नाम के भाई बहन रहते थे। उनके पिता कार चालक थे और माँ घर पर रहकर घर संभालती थी। पिता का नाम राजा राम तो माँ का नाम तुलसी था। राजा राम काम के सिलसिले में गांव-गांव घूमा करते थे। 2 या 3 दिन में एक बार घर आकर बच्चों से मिलते और उन्हें घर चलाने के लिए पैसे दिया करते। तुलसी बड़ी शांत स्वभाव वाली थी। हर कठिनाइयों का सामना करते हुए वो अपना घर चलाया करती। अपने बच्चों को खूब पढ़ाया करते। एक दिन गांव जाते हुए राजा राम ने कहा, तुलसी, बच्चों का ध्यान रखना। मुझे गांव से लौटने के लिए 5 दिन लग सकते हैं। इस बीच तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है, संभल कर जाना और अपना ध्यान रखना। और हाँ, बताना भूल गई, लौटते समय बच्चों के लिए कपड़े ले आना। त्योहार आने वाले हैं ना। पापा, मेरे लिए सूट लेकर आना। मैं कब से कह रहा हूँ, इस बार तो लाओगे ना? ठीक है, ले आता हूँ। और मेरी प्यारी बिटिया, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, बस आप लौट कर आ जाओ, इतना ही काफी है। मेरी प्यारी बिटिया हमेशा मेरी चिंता करती है। फिर राजा राम गांव के लिए निकल पड़ता है। 5 दिन बीत जाते हैं। 5 दिनों के बाद वो घर लौटता है, पर वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं ले पाता, खाली हाथ लौटता है। ये देख बच्चों ने अपने पिता से कहा, पापा, मैंने सूट कहा था ना, आप नहीं ले आए ना? क्यों पापा? बेटा तू चुप कर, पापा को घर में तो आने दे। आप उसकी छोड़िए, अंदर आइए। ऐसी बात नहीं है तुलसी, दरअसल काम में इतना व्यस्त था कि मैं भूल ही गया। कोई बात नहीं, कल मेरी छुट्टी है, हम सब साथ में कार में शॉपिंग करने चलते हैं। तुम्हें जो चाहिए वो तुम खरीद लेना। अरे वाह, शॉपिंग! ये तो बहुत बढ़िया है मेरे प्यारे पापा। ठीक है। फिर उस रात सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सभी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और कार में शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। शॉपिंग खत्म कर वो वापस लौट रहे थे और पता चला कि कार के ब्रेक फेल हो चुके हैं। वो सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा जाते हैं। इस दुर्घटना में राजा राम और तुलसी की मौके पर ही मौत हो जाती है और बालू की एक टांग टूट जाती है। वो विकलांग हो जाता है। माँ बाबूजी के एक साथ गुजर जाने से वे दोनों अनाथ हो जाते हैं। उनके माता पिता भी अनाथ थे, इसलिए उनके कोई भी रिश्तेदार नहीं थे। महीना खत्म होते ही घर के मालिक ने पैसे ना देने के कारण उन दोनों बच्चों को घर से निकाल दिया, जिस वजह से वे दोनों सड़क पर आ जाते हैं। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। कोई भी चीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना दीदी। मैं कहीं पर काम कर लिया करूँगी, 4 घर में बर्तन धोकर हमारे खाने पीने का इंतजाम तो कर ही लूंगी। नहीं दीदी, अब किसी भी घर में जाकर काम नहीं करोगी, मैं काम करके पैसे कमाऊंगा। तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो बालू, किसी के यहाँ काम कैसे करोगे? और वैसे भी तुमसे बड़ी मैं हूँ, तुम्हें काम कैसे करने दूंगी? ये सब मैं नहीं जानता दीदी, तुम कुछ नहीं करोगी। पहले तो अपने रहने का इंतजाम कर लेते हैं। उन दोनों ने मिलकर गांव के अंतिम छोर पर अपने लिए एक तंबू बनाया जिसमें वे रहने लगे थे। बालू उसके अगले दिन काम के लिए दिन भर दर दर भटकता है। आखिरकार उसे एक होटल में सर्वर की नौकरी मिल जाती है। पहले तो होटल के मालिक ने काम देने से मना कर दिया था, पर बालू की सारी कहानी सुनने के बाद उसने उसे काम पे रख लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। मेरी ऐसी हालत देखकर कोई मुझे काम नहीं दे रहा था, पर आपने एक भगवान की तरह मेरी परिस्थिति को समझी और मुझे काम दिया। तुम्हें और तुम्हारी कहानी सुनकर मैंने तुम्हें काम दिया है। अपना ध्यान रखना। बहुत धन्यवाद सर। बालू खुशी खुशी अपने घर लौटा। घर पहुंचकर उसने दीदी से नौकरी मिलने वाली बात बताई। अगले ही दिन से बालू काम पर जाने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीते। फिर आया रक्षाबंधन का दिन। बालू हर शाम में जो पैसे लाया करता, उनमें से कीर्ति ने थोड़ा थोड़ा कर कुछ बचा कर रखा था। उन पैसों से कीर्ति ने राखी और कुछ मिठाइयाँ बालू के लिए खरीदी। रक्षाबंधन के दिन कीर्ति ने बालू से कहा, मेरे भाई बालू, लो राखी बंधवा लो। हर साल हम माँ बाबूजी के साथ रक्षाबंधन मनाया करते थे, पर इस बार हम दोनों अनाथ हो चुके हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है बालू। दीदी, कोई बात नहीं, माँ बाबूजी अपने साथ नहीं है, पर उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा। अब मुझे समझ में आया, अनाथ होकर जीना कितना मुश्किल होता है।
अपनी रोती हुई दीदी को बालू ने समझाया और वे दोनों खाना खाकर उस रात सो गए। हर रोज की तरह अगली सुबह भी बालू को काम पर जो जाना था। अगली सुबह बालू के काम से खुश होकर मालिक ने कहा, शरीर के सारे अंग ठीक होने पर भी लोग बहाने बनाकर कि काम नहीं मिल रहा आवारों की तरह घूमते हैं, पर तुम इतनी निष्ठा से यहाँ काम करते हो, तुम्हें देखकर गर्व होता है। सच कहा है, अगर मन हो तो कोई भी काम कर लेता है इंसान। बालू कीप इट अप, तुम्हारे काम से सभी बहुत खुश है और सभी मुझसे पूछते हैं कि बालू मिला कहाँ। मुझ में इतनी कोई खास बात नहीं है सर। एक समय के रोटी के लिए मेहनत कितनी जरूरी है ये मैं समझ गया सर। बालू, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम दोनों मेरे यहाँ रह सकते हो? तुम्हें घर का किराया भरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 समय का खाना मिल जाएगा। तुम दोनों को मैं अच्छे स्कूल में दाखिल कराऊंगा। सुबह स्कूल जाया करना और शाम में होटल में काम कर लेना। तुम दोनों का भविष्य सुधर जाएगा। आगे तुम्हारी मर्जी। भगवान खुद होकर हमारा भविष्य सुधारना चाहे तो क्या हम मना करेंगे? तो फिर देर किस बात की, अपनी दीदी को लेकर आना। ऐसा कहकर होटल के मालिक बालू और कीर्ति को अपने घर ले जाते हैं और इस तरह इस कहानी का सुखद अंत हुआ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट करना। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वो एक बड़ा शहर था। वहाँ पर कीर्ति और भालू नाम के भाई बहन रहा करते थे। वे दोनों अनाथ थे, इसलिए भिक्षाटन कर अपना गुजारा करते थे। एक दिन बहुत समय तक उन दोनों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसलिए वे दोनों चलते हुए एक बड़े बंगले के सामने जाते हैं। बालू, तुमने देखा कितना बड़ा घर है? यहाँ हमें जरूर कुछ न कुछ खाने मिल जाएगा। देखते ही पता चलता है कि इनके पास बहुत पैसा है। हमें जरूर कुछ खाने को देंगे। ठीक है दीदी, तो चलो ना अंदर चलते हैं। ऐसा सोचकर वे दोनों अंदर चले जाते हैं। माँ जी, अंदर कोई है? कोई घर पर है? घर पर कोई है तो थोड़ा खाना दे दीजिए ना। ऐसे वो आवाज लगाने लगी, पर अंदर से किसी का कोई जवाब नहीं आया। तब उन दोनों बच्चों ने कहा, ये क्या, कोई भी जवाब दे नहीं रहा। आखिर घर में कोई है भी या नहीं? ऐसा सोचकर वे तीनों भीतर चले जाते हैं। वहाँ पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के व्यंजन रख उन्हें खा रहे थे। उन्हें देख बच्चों ने उनसे कहा, माँ जी, हमें भी कुछ खाने दोगे? ऐसे मासूमियत से उनसे पूछा। अरे कौन हो तुम दोनों और अंदर कैसे चले आए? चलो चलो बाहर चलो। अरे ओ वॉचमैन, तू कर क्या रहा है? यूं जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये सुन वॉचमैन ने, मालकिन, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। वो दौड़ दौड़ कर आने लगा। उसे देख मालकिन ने उससे कहा, कौन है ये दोनों बच्चे? और ये जब अंदर आ रहे थे तब तुम कर क्या रहे थे? मूर्ख कहीं के, तुम्हें काम पे रखना मेरी ही गलती थी। पहरेदारी करना छोड़ यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। ले जाओ इन्हें बाहर। उसके ऐसा कहने पर वॉचमैन, बच्चों चलो बाहर चलते हैं, ऐसे बिन बताए नहीं आया करते। ऐसा कहकर उन्हें बाहर ले जाता है। दादाजी, हमें कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। वॉचमैन को बच्चों पर दया आई। ये कुछ रुपए लो और होटल में कुछ खा लेना, ठीक है? ऐसा कहकर उसने कुछ रुपए बच्चों को दिए। होटल तो यहाँ से बहुत दूर है दादाजी, हम वहाँ तक नहीं चल पाएंगे। पहले ही हम बहुत दूर से चलते आ रहे हैं। हाँ दादाजी, और वैसे भी इतने पैसे वाले लोग हमें थोड़ा खाना दे देते तो क्या जाता। देखो, इन पैसे वाले लोगों का घर विशाल होते हैं, पर इनका हृदय बहुत छोटा। कई बरसों से मैं इनके यहाँ काम कर रहा हूँ, पर कम से कम मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं करता यहाँ कोई। तुम लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है? दूसरी ओर मालकिन उस वॉचमैन को बुला रही थी। अरे ओ वॉचमैन, कहाँ मर गए? यहाँ आना तो। वो दौड़े दौड़े अंदर चला आता है। उससे मालकिन ने कहा, जी मालकिन। ये सारा फूड आइटम बाहर रख देना। उन बच्चों ने इसे नजर लगाते हुए देखा। ऐसा खाना खाना सही नहीं होगा। हमने होटल में ऑर्डर दिया है, बस 10 मिनट में आता ही होगा।
तुम उसे अंदर ले आना। वॉचमैन ने बक्से उठाए और बाहर फेंकने के लिए ले गया। बच्चे उन बक्सों की ओर देखने लगे। वॉचमैन ने बक्से बच्चों को दिया। बच्चों, इन बक्सों को लेकर यहाँ से दूर जाकर खाना, मालकिन ने देखा तो चिल्लाएंगी। बच्चों ने बक्से लिए और दूर कहीं पेड़ के पास जाकर उन्हें खाने लगे और अपनी भूख मिटाने लगे। ये सब वॉचमैन ने देखा। इन लोगों को कितना घमंड है, भूखे बच्चों को खाने को दे देते तो इनका क्या जाता। ऊपर से कह रहे हैं कि बच्चों की नजर लग गई, पैसे है इसीलिए ये सब बर्ताव कर रहे हैं। इतने में उनका ऑर्डर आया, उसे लिए वो घर के अंदर चला गया। बच्चों ने खाना खाकर वो पैसे दादाजी को लौटा दिए और कहा, दादाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी भूख मिट गई। अब हमें इन पैसों की कोई जरूरत नहीं, आप इन्हें रख लीजिए। बच्चों, तुम दोनों हर दिन सड़क पर भटक रहे हो, पर ऐसा क्यों? उस पर बच्चों ने रोते हुए कहा, दादाजी हमारा कोई नहीं है। अगर हमारा कोई होता तो क्या हम ऐसे घूम रहे होते? ऐसे मासूमियत से रोते हुए कहा। अरे रे, वॉचमैन को उन पर दया आई। अब से तुम्हें ऐसे भटकने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान से सुनो, मैं जैसे कहता हूँ वैसे करो। हर दिन 12 बजे यहाँ आ जाना। ये लोग हर दिन अन्न व्यर्थ करते हैं, सुबह का बना हुआ रात को नहीं खाते। मैं भी इनके खाने के बाद बचा हुआ ही खाता हूँ, तुम्हें भी दूंगा, आ जाना। वॉचमैन की बातें सुन बच्चों ने उससे हामी भरी। उस दिन से दोनों ही बच्चे हर दिन उनके पास जाने लगे। वो उन्हें खाना दिया करता। इस तरह वो दोनों ही बच्चे उस दादाजी के यहाँ जाया करते और अपनी भूख मिटाया करते।